जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज व्रत कथा की। तो आइए कथा शुरू करते हैं। पुराण के अनुसार हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल तृतीया तिथि 31 जुलाई रविवार को पड़ेगी। हरियाली तीज में जहां सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, वहीं हरियाली तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। भगवान शिव जी माता पार्वती को उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे सभी ऋतुओं का कष्ट सहकर बहुत कठिन तप किया। तुम्हें इस तरह से देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी ने आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पिता पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हो गए। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें बताया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने जब यह खबर तुम्हें बताई तो तुम अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि तुम मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी को बताई। इस पर सखी ने तुम्हें एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। तुम जंगल में चली गई और जंगल में तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या की। जब तुम्हारे लुप्त होने की बात पिता पर्वतराज को पता चली तो वे अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने अपने पिता को सारी बात बताई। तुमने पिता से कहा कि तुमने अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आज वह तपस्या सफल हो गई और मैं आपके साथ तभी ही चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ कराएंगे। शिव जी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह कराया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने जो कठोर तपस्या की उसके फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ। इसलिए जो स्त्री इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करती है उसे मैं मनोवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम जैसे अचल सुहाग की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। आगामी व्रत एवं त्योहारों के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।